हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले डे पे टेस्ट थी उनके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में ये बोला था कि सर प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करें। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के ऊपर ही है। पहला है आपका सेंस, दूसरा है आपका फोर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इन प्रिपरेशन को यूज़ करने में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद उन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि आज हम वेरी ब्रीफली इस प्रिपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी सिंध की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कमेंट भी रहा है कि सर इस्लामिक स्टडी के ऊपर वीडियो अपलोड करें, जनरल साइंस के वीडियो ऊपर अपलोड करें। तो बेटा उन सब के ऊपर मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं दे देता हूँ, तो आप ऐसा करें, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मेरे इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सिंस को हम कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला है आपका फॉर। तो फॉर को हम कहाँ यूज़ करेंगे? शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। फॉर हमेशा आपका यानी टाइम का पीरियड शो करता है। ठीक है, कि कहाँ से टाइम शुरू हुआ वो कहाँ तक ख़त्म हुआ। तो ये ड्यूरेशन जो है टाइम की, ये ड्यूरेशन आपको हमेशा फॉर दिखलाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल ना, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी वीक्स, हाउ मेनी मंथ। तो ऐसे जब भी कोई ड्यूरेशन होगी तो ड्यूरेशन में आप हमेशा फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर है ये हमेशा क्या करता है, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। ठीक है, तो फॉर हमेशा आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट से, तो ये 30 मिनट्स क्या है? एक पीरियड है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप हमेशा फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात ख़ास कि फॉर और सिंस हमेशा आपके दो टेंसेस में यूज़ होते हैं। पहला है आपका परफेक्ट टेंस, दूसरा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन दो टेंसेस के अलावा कभी भी सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखें, सिंस। तो सिंस को हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर को हम कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप हमेशा फॉर को यूज़ करेंगे। और सिंस को कभी यूज़ करते हैं हम शोविंग पॉइंट ऑफ टाइम और शोविंग द डेफिनेट टाइम। जब भी आप कोई डेफिनेट टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम शो करना चाहते हो तो आप हमेशा सिंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022। तो ये सिंस 22 ये एग्जैक्ट क्या है? पीरियड है, एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आप हमेशा सिंस को यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड एग्जांपल देखें, आई हैव बीन लिविंग इन जामशोरो सिंस 2020। तो ये सिंस 2020 हम सिंस क्यों यूज़ किया? क्योंकि 2020 एक एग्जैक्ट टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है। तो जब भी आप किसी डेफिनेट टाइम को शो करना चाहते हो तो आप हमेशा सिंस को यूज़ करेंगे। जब भी आप किसी पीरियड ऑफ टाइम को शो करना चाहते हो तो आप हमेशा फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिंस एंड फॉर। तो आप सिंस एंड फॉर को इस सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। पहले आप देखें, ही हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 आवर्स। तो ये 5 आवर्स क्या है, क्या शो कर रहा है? ये आपको पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? फॉर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा फॉर। ठीक है सर, अब सेकंड देखें, वी हैव लिव्ड हेयर डैश 2020। तो 2020 से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट टाइम है ना 2020। तो ये एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? सिंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड देखें, इट्स बीन रेनिंग डैश 8 o'clock। ठीक है, तो ये 8 o'clock से बरस रही थी। तो अब देखें, ये 8 o'clock क्या है? ये 8 o'clock एक पीरियड ऑफ टाइम है, कि ये 8 घंटों से। तो 8 घंटों से क्या मतलब, ये क्या शो कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप हमेशा फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड लास्ट देखें, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर डैश मिडनाइट।
ठीक है, अब देखें आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर डैश मिड नाइट, तो मिड नाइट से, ठीक है, तो मिड नाइट से, तो ये मिड नाइट क्या है, तो ये एक एग्जैक्ट टाइम है, डेफिनेट टाइम है। तो ये डेफिनेट टाइम के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सिंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा सिंस। ठीक है, अब लास्ट देखें, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस डैश 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स क्या है, 2 घंटों से, तो 2 घंटों से एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फोर को यूज़ करेंगे। तो आपका करेक्ट जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें, इसके जो भी आप एमसीक्यूज़ हैं या कहीं पर भी आप इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि हमने कुछ तो सोल्व कर दिया, लेकिन आप फिर भी दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहाँ सेंस को यूज़ करना है, कहाँ फॉर को यूज़ करना है। तो फार को हम कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेंस को हम कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर द डेफिनेट टाइम या एग्जैक्ट टाइम के लिए शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरा लेक्चर भी इंशाल्लाह प्रीपोजिशन के ऊपर ही होगा। ठीक है, जिसमें हम टू एंड फ्रॉम, तो टू को हम कहाँ यूज़ करेंगे, फ्रॉम को कहाँ यूज़ करेंगे, तो मेरा वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखना, थैंक यू।